हेलो। और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम और पर्सनल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मन की शांति, यानी पर्सनल पीस आखिर कैसे हासिल की जाए। आज हम सूरे अन्नास की गहरी और पावरफुल सीखों को बिल्कुल आसान शब्दों में डिकोड करेंगे और देखेंगे कि ये हमें सुकून तक पहुंचने का सीधा रास्ता कैसे दिखाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, आजकल के इस भागदौड़ में जब हमारे ही थॉट्स, हमारी अपनी ही ओवरथिंकिंग हम पर हावी होने लगें, तो सुकून के लिए हम कहाँ जाएं? आज के दौर में एंग्जाइटी, डर और नेगेटिव ख्यालात बहुत आम बात हो गए हैं, है ना? तो इसका कोई पक्का और असरदार हल तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दिमागी फुसफुसाहटों से शांति पाने की और देखते हैं कि सूरह अन्नास इसमें हमारी कैसे मदद करती है। सूरह अन्नास, जिसका सीधा सा मतलब है मानव जाति या इंसान, ये कुरान की 114वीं और बिल्कुल आखिरी सूरह है जो मदीना में नाजिल हुई। ये 4 मशहूर कुल सूरों में से एक है। और पता है इसका मेन पर्पस क्या है? इसका पूरा मकसद ही हमें उन अनजाने, दबे पांव आने वाले बुरे ख्यालों और नेगेटिविटी से बचाना है और अल्लाह की हिफाजत मांगना सिखाना है। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े रक्षक यानी हिफाजत के असली सोर्स की तरफ। इस सूरा की पहली आयत है कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, जिसका मतलब है कहो मैं इंसानों के पालनहार की पनाह मांगता हूं। यहां गौर करने वाली बात यह कहो शब्द है, मतलब शांति खुद ब खुद चलकर नहीं आएगी, हमें खुद एक एक्टिव स्टेप लेना होगा और आगे बढ़कर इस प्रोटेक्शन को मांगना होगा। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो अल्लाह ही हम सबको बनाने वाला और हमारी देखभाल करने वाला है। जब दिमाग में उथल पुथल मची हो तो सच्ची सेफ्टी उसी पालनहार से मिलती है, क्योंकि वो हमारी हर कमजोरी को बहुत अच्छे से जानता है। फिर दूसरी आयत कहती है मलिकिन नास, यानी इंसानों का राजा। ये दिखाता है कि इस पूरी दुनिया और कायनात पर अल्टीमेट कंट्रोल किसका है। असली बादशाहत उसी की है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। जब हम इस अल्टीमेट पावर को सच्चे दिल से मान लेते हैं ना, तो अंदर से एक ऐसा सुकून मिलता है जो हमें दुनिया भर की फालतू टेंशन से आज़ाद कर देता है। ये मन की शांति के लिए एक बहुत बड़ा बेस है। और तीसरी आयत है इलाहिन नास, जिसका अर्थ है इंसानों का पूज्य या ईश्वर। ये सूरह में बताए गए ईश्वरीय गुणों की लिस्ट को पूरी करती है। सिंपल सी बात है, सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है, क्योंकि हर एक चीज उसी के कंट्रोल में है। जरा सोचिए, पालनहार, राजा और ईश्वर, इन तीनों को एक साथ मानना हमारे लिए एक ऐसी सॉलिड स्पिरिचुअल शील्ड बना देता है जिसे कोई भी नेगेटिव थॉट पार नहीं कर सकता। तो ढाल तो बन गई, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर हमें बचना किन छुपे हुए खतरों से है। ये हमें चौथी आयत बताती है, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, मतलब पीछे छुपकर फुसफुसाने वाले की बुराई से। ये सीधे उस अनदेखे दुश्मन की तरफ इशारा है जो हमारे दिमाग में ऐसी आवाजें डालता है जो हमें अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। होता क्या है कि शैतान बहुत ही चुपचाप हमारे दिलों में बुरे ख्यालात डालता है, कभी गुस्से के रूप में, कभी जलन, तो कभी डर या शक के रूप में। आज के टाइम में हम इसी को तो एंग्जाइटी कहते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप अल्लाह को याद करते हैं, ये शैतान उल्टे पांव भाग खड़ा होता है। 5वीं आयत है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। ये आयत हमें एग्जैक्टली बताती है कि ये अटैक होते कहाँ हैं। ये बाहर किसी मैदान में नहीं, बल्कि इंसान के अपने सीने में, उसके दिल और दिमाग के अंदर होते हैं। और ये बुरे ख्याल एकदम से शोर मचाते हुए नहीं आते हैं। ये बहुत स्लोली, बहुत चुपके से दिमाग में एंट्री लेते हैं। जैसे छोड़ो यार, आज नमाज नहीं पढ़ते, या एक बार झूठ बोल लिया तो क्या ही हो जाएगा, किसी को क्या पता चलेगा। ये हमारी रोजमर्रा की लाइफ के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो बताते हैं कि हमें अपने ही थॉट्स को लेकर कितना अलर्ट रहने की जरूरत है। अब आते हैं आखिरी आयत पर, मिनल जिन्नति वन्नास। इसका मतलब है कि ये जो फुसफुसाहट है, ये जो नेगेटिविटी है, ये जिन्नों में से भी आ सकती है और इंसानों में से भी। यानी बुरा असर सिर्फ किसी अनदेखी ताकत से नहीं आता, बल्कि हमारे आसपास मौजूद लोगों से भी आ सकता है। गलत दोस्ती या बुरी संगत हमें बहुत आसानी से भटका सकती है। इसलिए अपने विश्वास को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सेफ रखने के लिए अच्छे और नेक दोस्तों को चुनना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इन सब बातों को मिलाकर एक मजबूत आध्यात्मिक ढाल बनाने की बात करते हैं।
इसे इस तरह देखिए, एक तरफ हैं वो छोटी छोटी फुसफुसाहटें, वही डर, गुस्सा, शक और बुरी संगत जो हमें अंदर से कमज़ोर करती हैं। और इसके ठीक ऑपोजिट है इसका एकदम परफेक्ट सोल्यूशन, अल्लाह की याद, नमाज और कुरान का पाठ। जब भी दिमाग अशांत हो, हमेशा इस दूसरे रास्ते को चुनिए, क्योंकि ये उन सारे बुरे ख्यालों की पावर को ज़ीरो कर देता है। और सच मानिए, सूरह नास को अपनी आदत बनाने के फायदे कमाल के हैं। इससे न सिर्फ बुरी फुसफुसाहटों से हिफाजत मिलती है, बल्कि दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। ये डर और एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए एक शील्ड की तरह काम करती है, और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन तो देती ही है। इसके अलावा रात को सोने से पहले इसे पढ़ने से बहुत अच्छी और सुकून भरी नींद आती है। तो इन सब बातों को हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कैसे शामिल करें? आइए एक डेली रूटीन देखते हैं। ये रूटीन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन से प्रेरित है और हमें एक बहुत ही क्लियर गाइडेंस देता है। दिन के समय अपना नॉर्मल जिक्र और नमाज कायम रखें। जब भी आपको लगे कि एंग्जाइटी हो रही है या आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो फौरन इस सूरा को पढ़ें। इससे दिमाग तुरंत शांत होता है। और रात को सोने से पहले एक सुकून भरी नींद के लिए सूरह नास और बाकी मुआविज़ात यानी प्रोटेक्शन वाली सूरें ज़रूर पढ़ें। ये पर्सनल पीस पाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीका है। तो जाते जाते इस एक सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा, अगर इंसानों का अल्टीमेट किंग, हमारा सबसे बड़ा रक्षक, हमेशा हमारी सुन रहा है, तो फिर हम उन नेगेटिव आवाज़ों और फुसफुसाहटों को अपने दिल में छुपने की जगह क्यों दें? आज ही से इस पीस को, इस सुकून को महसूस करना शुरू कीजिए और इस प्रोटेक्टिव रूटीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।